हो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी ना हो। जय हिंद सभी साथियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे, स्वस्थ और मस्त हो। आज वही कड़ी और वही युद्ध, वही मैदान, वही घोड़े, वही हम और वही आप। गुरुजी क्या अपने आज पढ़ेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय का भाग 2। पहला पढ़ा उसी तरह, बिल्कुल आसान और सिंपल है। बहुत अच्छा प्रेम मिला आप सभी साथियों का, अच्छा शेयर किया, बहुत दिल खुश हुआ। गार्डन गार्डन हो गया कल का। तो साथियों इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखना, और मेरा प्रयास रहा तो आप इसी तरह प्रेम रखे हुए तो मैं कुछ और क्लासें भी लेके आऊंगा, बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास करूंगा आपके लिए। तो अभी एक बार सभी साथी शेयर करके अपने साथियों को आ जाइए। और टेलीग्राम चैनल भी इसी चैनल के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, वहां नोट्स वगैरह सेंड कर दूंगा मैं, नो टेंशन, इसकी पीडीएफ वहां मिल जाएगी। हाँ गुरुजी आज की पढ़ा। अच्छा तो कल मैंने छोड़ा था राजस्थान कितना क्षेत्रफल में किसके बराबर है। आज जो बताने वाला हूं वो बात करेंगे राजस्थान के बड़े जिले, राजस्थान के यानी राजस्थान का जो बड़ा जिला है और वो कौन सा है। एक तो ये बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा राजस्थान के जो छोटे जिले हैं उनको। सबसे पहले बात करते हैं बड़े जिले, बिल्कुल गुरुजी करेंगे। अब भाई साहब आप एक ट्रिक याद रखना, जे बी बाजो। क्या याद रखना? जे बी बाजो। जैसे ही ये याद हुआ समझो चारों जिले कंठस्थ। क्या गुरुजी कैसे? मेरे भाई जैसे लिखोगे जैसलमेर, बोलो जैसलमेर। हाँ गुरुजी। अब बी से बोलो भाई साहब, अब बी से अब बीकानेर, अब बा से अब बाड़मेर। अब बोलो क्या हो जाएगा बाढ़ से? गुरुजी बा से बाड़मेर। अब भाई साहब जो से क्या हो जाएगा? गुरुजी जो से हो जाएगा जोधपुर। तो चाचा ये चार जिले अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेना। गुरुजी जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है, याद हुआ कर लियो, बाकी कोई जरूरी है कोई। ठीक है गुरुजी। अब बात करेंगे छोटे जिले, राजस्थान के छोटे जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। मेरे भाई सुनना, मेरे भाई बात सुनना मेरी ध्यान से। छोटे जिलों को याद करने का गुरुजी एक बढ़िया मंत्र बता दो। तो 1 डी, और ये आया 2 डी, और ये आया 3 डी, और लास्ट में लिखना पी, ट्रिपल डी पी। डी से मेरे भाई हो जाएगा धौलपुर। डी से क्या हुआ गुरुजी? डी से धौलपुर। और डी से क्या हो गया गुरुजी? इस डी से हुआ दौसा। और मेरे भाई इस डी से क्या हुआ गुरुजी? इस डी से हो गया डूंगरपुर। तो मेरे भाई पी से याद रखना प्रतापगढ़। तो गुरुजी हमने राजसमंद को भी पढ़ा था। राजसमंद अब चौथा हो गया प्रतापगढ़ बनने के, पांचवा हो गया प्रतापगढ़ बनने के बाद। चलो ठीक है। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो धौलपुर का देखने को मिल जाएगा। एक एक याद कर लियो शुरू का, बाकी लंबी छोटी कहानी में। अच्छा गुरुजी प्रतापगढ़ नवीनतम जिला है, बिल्कुल भाई साहब नवीनतम जिला है। कौन सा जिला है हमारा? 33वां जिला। मैं सारे जिले बताऊंगा कौन सा जिला कब बना, थोड़ा सा अंतिम समय तक है जो इस संघर्ष में टिका रहेगा उसी की जीत होगी। क्योंकि धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला, ज्योति सी जल जला, बुझा बुझा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, और सबसे पहला वार कर। विजय करनी है तो सबसे पहला वार भी आपको करना पड़ेगा मेरे साथी। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी हम सबसे पहला वार करने को तैयार है। तो आप तैयार हो तो आपका होस्ट एंड दोस्त मैं भी पूरी जी और जान से तैयार हूं। तो गुरुजी हमने बड़े जिले पढ़े, इसके अलावा हमने राजस्थान के छोटे जिले देख लिए। तो गुरुजी अब क्या देखा? तो देखो मेरे भाई अब अपने देखेंगे राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा, गुरुजी किसी सीमा की बात करो। अरे मेरे भाई आप गलत मत समझो, मैं ये जो सीमा बता रहा हूं वो सीमा बता रहा हूं स्थलीय। कैसी सीमा? यानी राजस्थान के साथ जल तो लगता नहीं है गुरुजी, नहीं लगता। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। कितनी मेरे भाई? 5920 किलोमीटर। और ये जो 5920 किलोमीटर है ये दो तरह से सीमा बनाता है। गुरुजी दो तरह से समझे नहीं? अभी मेरे भाई एक मिनट रुको। एक सीमा जो बनाता है वो बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। हाँ गुरुजी आई तो बात ही तो सुनी रखो फिर। एक सीमा किसी बनावा है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक सीमा जो बनाता है वो बनाता है अंतर राज्य है।
सीमा का गुरुजी अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय का मतलब मेरे भाई वो होता है जिसकी सीमा अन्य देश से लगे, अन्य देश से क्या लगे? सीमा। अब वो क्या कहलाते हैं? अब वो कहलाते हैं अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले। अच्छा, अंतरराज्यीय सीमा भारत के राज्यों के साथ जो सीमा बनाते हैं, किनके साथ भाई? भारत के राज्यों के साथ। तो याद रखना, राजस्थान जो है वह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाते हैं वो राज्य के 4 जिले बनाते हैं। कितने जिले? 4 जिले। गुरुजी ये 4 जिले हमें अच्छी तरह से आप करवा दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई करवाएंगे। पहले मैं थोड़ी सी जो सीमा बनाता है उस देश की बात कर रहा हूं, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यहां टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले ये फॉर्मेट तैयार कर लिया। ये हिंदुमल कोट से शुरू हुआ। गुरुजी हिंदुमल कोट का है, तो मेरे भाई जो हिंदुमल कोट पड़ता है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले। तो मेरे भाई इधर गंगानगर से शुरू हुआ, बाका सब शेरगढ़ तहसील पड़ा नहीं, बाड़मेर के अंदर शेरगढ़ तहसील गुरुजी का पड़ा है, तो शेरगढ़ मेरे भाई बाड़मेर में पड़े, तो बाड़मेर के अंदर शेरगढ़ है। बिल्कुल गुरुजी ये बात हमें पता है। अच्छा, तो इधर जो देश है गुरुजी अभी भी आपने उसका नाम नहीं लिखे, ले भाई वो नाम बताओ थे, पाकिस्तान। सीमा कितनी लगती है राजस्थान के साथ? 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। अच्छा, 1070 किलोमीटर की अगर अपने बात करें, वैसे बताए जाए मेरे भाई अंतरराज्यीय सीमा जो है वो कुल भारत देश के साथ लगती है 3323। तो मैं इधर एक बात और बताता हूं आपको, देखो इधर राज्य के 4 जिले लगते हैं, राज्य कितने जिले? 4। और भारत के कितने राज्य लगे पूछे, तो भारत के कितने राज्य हैं? 4 राज्य। तो भारत के कितने राज्य हैं? 4 राज्य। गुरुजी 4 कौन कौन से? तो एक तो है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा जो राज्य है उसका नाम है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। तीसरा जो राज्य है उसका नाम क्या है? उसका नाम मेरे भाई राजस्थान। और चौथा जो राज्य है उसका जो नाम देखने को मिलेगा, अब वो क्या मिलेगा गुरुजी? अब वो नाम देखने को मिलेगा गुजरात। कौन? क्या नाम? गुजरात। तो ये 4 जो राज्य है वो सर्वाधिक सीमा, सॉरी 4 जो राज्य है वो सीमा बनाते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अब मेरी बात उधर सुने ध्यान से, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो 1070 लगती है किसकी? राजस्थान की। और राजस्थान के गुरुजी जिले कितने लगते हैं? तो ये बात ध्यान से सुनो, कितने जिले लगते हैं, तो इस बात को ध्यान और गहराई और सोच समझ के करना, क्योंकि प्रश्न गलत नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी संघर्ष से क्यों ना गुजरना पड़े। तो ये जो जिला है और इस जिले का नाम है गंगानगर। इस जिले का नाम क्या है? गंगानगर। बिल्कुल गुरुजी। तो यहां पर जो जिला मेरे भाई, इस जिले का जो नाम पड़ता है वो नाम क्या है? जैसलमेर। इस जिले का नाम जैसलमेर है, और नीचे जो जिला और इस जिले का जो नाम है वो बाड़मेर, और इसके नीचे जो जिला है गंगानगर, सॉरी बीकानेर। एक सेकंड मेरे दोस्त, एक सेकंड। यहां पर जो जिला है इस जिले का नाम क्या है? इस जिले का नाम बीकानेर। और यहां जो जिला है अब वो जिला कौन सा है गुरुजी? तो वो जिला है जैसलमेर। और ये जो जिला है उसका नाम क्या है? बाड़मेर। तो कितने जिले लगते हैं राजस्थान के? 4। जबकि इधर आओ, इधर एक अपने उत्तर देखने को मिलता है प्रांत, और इस प्रांत का नाम क्या ऊपर वाले का गुरुजी? इसका नाम है पंजाब प्रांत। हाँ, ये पंजाब प्रांत हुआ। और नीचे वाला जो प्रांत है इसका नाम क्या है गुरुजी? इसका जो नाम है वो है सिंध प्रांत। तो मेरे भाई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं सीमा किसके साथ? राजस्थान के साथ। पाकिस्तान के कितने जिलों की सीमा लगती है मेरे भाई? 9 जिलों की सीमा लगती है। अब 9 जिलों में से पंजाब प्रांत के जो जिलों की संख्या वो कितनी है? 3। ऊपर नहीं दिख रहा तो लिख लेना 3। और जबकि बच गए सिंध प्रांत, तो इसके जो जिले लगते हैं वो कितने लगते हैं? 6। कितने जिले लगे गुरुजी? इनके जो जिले लगते हैं वो लगते हैं 6। अब इधर देखो, अच्छा 3 कौन कौन से? तो पहला भावलपुर, दूसरा भावनगर, और तीसरा रहीमयार खानपुर। इसके बाद बात करें सिंध प्रांत के कौन कौन से? तो घोटकी, खेरपुर, सहार, उमरकोट और थार पारकर।
बिल्कुल ये इतने जिले आपको याद करने हैं। इसके अलावा मैं बताऊं सबसे जो कम सीमा बनाता है, न्यूनतम जो सीमा बनाता है पाकिस्तान का जिला, वो कौन सा है? उमरकोट। गुरुजी सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो जिला कौन सा है? वो है भावलपुर। अब वो कौन सा जिला है? भावलपुर। इस बात को आप नोट और कंठस्थ करना है इस बात को कि वो जिला गुरुजी भावलपुर है। तो ये सर्वाधिक क्या बनाते हैं इसके साथ? सीमा। सर्वाधिक सीमा भावलपुर। और इधर अब गुरुजी माने हमारा राजस्थान मतलब है कि प्रश्न आठों बड़े को थे बिना आज किया ले गया, तो वो भी बताना कर्तव्य हो, लेकिन इधर भी पढ़ेंगे। गंगानगर की जो सीमा लगती है वो लगती है 210 किलोमीटर। कितनी लगी? 210 किलोमीटर। ये लो गुरुजी हमने लिखा 210 किलोमीटर। अब बीकानेर की जो सीमा लगती है वो लगती है 168 किलोमीटर। और जैसलमेर की जो सीमा लगती है वो लगती है 464 किलोमीटर। अब बाड़मेर की जो सीमा लगती है वो लगती है मेरे भाई 228 किलोमीटर। तो बताओ सबसे ज्यादा सीमा किसकी लग रही है? गुरुजी सबसे ज्यादा सीमा लगती है जैसलमेर की। तो यहां एक लाइन लिखोगे, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? ये बनाता है जैसलमेर। तो गुरुजी न्यूनतम, तो भाई साहब ये न्यूनतम पास वाली तुझे याद ना मेरी आई, तुझी से क्या अच्छी याद आ। तो बीकानेर में सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा जो बनाता है वो कौन सा जिला बनाता है? बीकानेर। तो सबसे ज्यादा कौन बनाता है? जैसलमेर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, गंगानगर सीमा पंजाब के साथ भी बनाता है, अब बाड़मेर सीमा गुजरात के साथ भी बनाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा से बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? गुरुजी अभी तो 4 पढ़ाए नहीं, पूर्णतः जो मेरे भाई पूछे बात है तो आप 2 जिले याद रखोगे, जैसलमेर और बीकानेर। कौन कौन से जिले हैं? जैसलमेर और बीकानेर। जो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो कौन से हैं? जैसलमेर। अब कुछ बातें लिखो में लिख ली होती है, ठीक है? तो देखो पहली बात, जैसलमेर ऐसे लिखना आगे, जैसलमेर व बीकानेर। कौन सा भाई? जैसलमेर व बीकानेर। पूर्णतः ये 2 जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा, लिख लेना, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब देखो यहां मैंने एक नाम लिखा अंतरराष्ट्रीय। क्या नाम लिखा? अंतरराष्ट्रीय। इसको 2 भागों में बांटो। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसका जो उस पर स्थित नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? मुख्यालय। और दूर जिला मुख्यालय कौन सा? ये 2 बात याद रखनी है। निकटतम कौन सा है? मैं ये जो बात बता रहा हूं वो केवल याद रखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से बात कर रहा हूं, ऐसे लिख लेना, स्थित जिलों में से बात कर रहा हूं। तो जो नजदीक सीमा बनाता है वो हमारा जिला है, उसका नाम है श्री गंगानगर। कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। अच्छा, तो गुरुजी दूर किस बना है? दूर इसी के पास है जिला जिसका नाम क्या मेरे भाई? बीकानेर। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? इसमें स्थित नाम नहीं दिया, यानी चारों जिलों में से नहीं पूछा, सीधा पूछा है अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूर जिला मुख्यालय। तो मेरे भाई इससे जो दूर जिला है मुख्यालय वो जो है वो एक जिला जिसका नाम क्या है? उसका नाम गुरुजी धौलपुर है। तो याद रखना, धौलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूर जिला मुख्यालय स्थित है। समझ में आ रही है? बिल्कुल गुरुजी बढ़िया है। तो फिर मैं बताऊं, समझ में क्या? किसी की ताकत नहीं कि आपको किसी भूगोल सब्जेक्ट के अंदर तकलीफ दिला दे, ये मेरा विश्वास है और ये मैं आपके साथ दावा कर रहा हूं मेरे भाई। बस जी और जान और पूरी ताकत के साथ मेहनत करो। ये उम्र ही ऐसी है मेहनत करने की, जिस चीज को आप चाहोगे बिल्कुल आपको पूरी शिद्दत से मिलेगी, क्योंकि जितनी आपने बड़ी वजह रखी है सिलेक्शन की उतना बड़ा आपको परिणाम मिलने वाला है मेरे भाई। याद रखना, बस मेहनत करो जी और जान। हमारा कर्तव्य केवल मेहनत करना और हम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? अब देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूर जिला मुख्यालय गुरुजी धौलपुर हो गया।
बिल्कुल गुरुजी, अंतरराष्ट्रीय सीमा पूरी मान समझ में आ गई। अच्छा, अभी मैं जो सीमा की बात कर रहा हूं, अच्छा मैं वो बाद में बात बताऊंगा कि आपको कितने राज्य अपने राजस्थान के लिखते हैं, उसको बाद में। यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे हम नोट लगा के। गुरुजी पॉइंट क्या लिखाओगे, तो देखो क्या लिखेंगे, अंतर राज्य सीमा, यानी राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती। केवल देखो मेरे प्रश्न पढ़ना है और ध्यान से सुनना है, एक बात क्या बोल रहा हूं, सीमावर्ती जिले। तो मेरे भाई सीमावर्ती जिलों की जो संख्या है वो है 25। कितनी है, 25। इस बात को ध्यान से समझना है क्योंकि ये गोल ना हो जाए मेरे भाई, इसीलिए बोल रहा हूं। तो 25, इस 25 को आप पहले दो भागों में बांटो, क्योंकि इस 25 में से अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। बिल्कुल गुरुजी आपकी सही बात है, बनाते हैं। तो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं, 4। अब 25 में से 4 गए, पीछे कितने बचे, 21। पूर्णतः प्रश्न क्या पूछे, पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बोलो 21। अब मेरी बात ये सुनो, अब मैंने क्या बोला कि जैसलमेर और बीकानेर ऐसे जिले हैं जो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इसमें से मैं -2 करूं बीकानेर और जैसलमेर को, तो गंगनगर और हनुमानगढ़ अगर इधर जोड़ दूं तो कितने हो गए, तो गुरुजी ये हो गए 23। तो 23 जिले वो हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुना, ये बात ध्यान से सुना, अंतरराज्यीय सीमा पूर्णतः तो 21 लगती है। अब गंगनगर और हनुमानगढ़ पाकिस्तान के साथ भी बनाते हैं, सॉरी गंगनगर और बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी बनाते हैं, बाड़मेर गुजरात के साथ बनाता है और गंगनगर अपने पंजाब के साथ बनाता है गुरुजी, बिल्कुल। तो ये 2 जिले जब यहां मेंशन कर दूंगा तो कुल कितने हो गए, 23। तो 23 जिले वैसे हैं जो पूर्णतः सीमा नहीं, केवल अंतरराज्यीय प्रश्न पूछे तब करना है। फिर यहां कितने रह गए, 4 जिले। तो ये बात समझ में आई। अब एक प्रश्न और गुरुजी, एक सवाल और, हाँ एक सवाल और, ऐसा नोट्स बना लिए थे, बढ़िया। अच्छा, अंतरराज्यीय सीमा, इनको 2 भागों में बांटो। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, न्यूनतम मेरे भाई क्या, न्यूनतम। तो दोनों ही याद करने हैं। सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो लगती है झालावाड़ की। झालावाड़ में देखो मानी तो ये साबुन या तार सी है, तो ये तार ने पुल्ली करेगा तो बड़ी होगी होगी, हाँ गुरुजी होगी। और न्यूनतम बाड़मेर की, न्यूनतम सीमा अंतरराज्यीय किसकी लगती है, बाड़मेर की। तो सर्वाधिक किसकी लगती है, झालावाड़ की। बिल्कुल गुरुजी, तो तुम्हारे याद हो गए, इतो याद हो गए। तो अब पढ़ना आप अंतरराज्यीय सीमा, क्या पढ़ेंगे, अंतर राज्य सीमा। अंतरराज्यीय सीमा की कुल है 5920 थी ना कुल, हाँ गुरुजी। 1000 मेरे भाई 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4850। बस बात 28 समाप्त है। यानी केवल अंतरराज्यीय सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर। अब ये 4850 ना बांटनो और देख ले, अभी बांट दिया, ठीक है गुरुजी, बांट दिया। ये लो मेरे भाई राजस्थान, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी। अब देखो अंतरराज्यीय सीमा की बात करा तो ये मेरे भाई एक राज्य यहां पर बसा है जिसका नाम है पीवी, गुरुजी मतलब पंजाब। इसके नीचे एक राज्य मिल जाएगा जिसका नाम है हरियाणा, हरियाणा की छोरी वो। और इधर एक राज्य है जिसका नाम है यूपी। और इधर मेरे भाई एक राज्य जिसका नाम है मध्य प्रदेश। इधर उत्तर प्रदेश, इधर हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश। इधर जो राज्य है उसका नाम क्या है, गुजरात। ठीक है गुरुजी। अब देखो इन आप वर्गीकरण किया करा। अब पंजाबी लोग जो नई चीज लेवा तो क्या बोले, अब गुरुजी आता नवासी, क्या सी, नवासी। तो लो भाई नवासी आ गयो, के लंबी छोटी कहानी इल्लो याद हो तो ना जो। अब पंजाबी बंदा इधर आया और इधर आंदे की होया कि ये बंदे नु घेर लेता, और जिवें ही घेरा तो बताते हैं कि ए बोले भाई 10 भाई क्यों घेरया सानू, क्या बोले 10 भाई। तो याद रखोगे गुजरात दी सीमा कितनी लगती, पंजाबी सी कहा किथे गई सी, 10 भाई सी। तो 10 भाई गुजरात की सीमा कितना है, 10 भाई। सारा जो लगा मध्य प्रदेश की कितनी गुरुजी, 1600 किलोमीटर। तो ये सर्वाधिक है, लिख लेना ब्रैकेट में सर्वाधिक। न्यूनतम किसकी है, न्यूनतम है पंजाब की, लिख लेना।
उत्तर प्रदेश की सीमा, यहाँ दो जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। यहां पर जाट राज ने राज किया था, जाट वंश था, उन्होंने राज किया था। जैसे ही जाटों ने राज किया तो जाट ठे आठ में लगे और जाट ठाठ हुआ, ठाठ माठ याद रख लियो। अठाठ गुरुजी क्यों होती है? क्योंकि मेरे भाई ये लोग साथ साथ रहते हैं, तो याद रखना 877 किलोमीटर इधर उत्तर प्रदेश की है। बच गई इन माइनस करोगा सारा तो 1262 किलोमीटर। इन सभी को जोड़ देना, देख लेना, ये उत्तर ना मिले तो मैं आपकी उसकी कसम खाता हूं, बिल्कुल यही उत्तर आएगा, मैं झूठी कसम नहीं खा रहा उसकी। हाँ, तो 3850 किलोमीटर जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब एक बात और ध्यान सुनो, किसान आ गया, किसान ना लगा, वो थाना मानचित्र भरना चाहिए, कोई लंबी छोटी कहानी को नहीं, सीख लियो, 2-3 बार भरो, याद हो जाओ। पंजाब के साथ जो जिले लगते हैं वो दो लगते हैं, तो गुरुजी पंजाब के साथ अपने दो लगे, तो पंजाब वाले भी कितने लगे? दो। इस बात को ध्यान से समझना। क्यों गुरुजी? देखो, हेलो हे हाय सुनकर तो नहीं आती मगर हमसे, कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है। भारत माता का नाम लेके याद रखोगे दो, भारत माता गुरुजी नाम लेके याद रखोगे तो भैया सारे याद हो जाएंगे। देखो, दो इधर ही लगेंगे और दो इधर लगेंगे, यानी जितने सीमा राजस्थान की लगी और उतनी सीमा दूसरे राज्यों की लगेगी। समझ में आई? जैसे राजस्थान के दो लगे तो उधर भी दो। हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ, तो राजस्थान के भी कितने बनाएंगे? 7 जिले। सुनना, उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं, तो मेरे भाई राजस्थान के भी कितने जिले? 2 जिले। सर्वाधिक सीमा 10 जिले बनाते हैं राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ, तो मध्य प्रदेश के भी कितने जिले देखने को मिलेंगे? 10 जिले। अच्छा, गुजरात के 6 जिले, तो आपला भी कितना हो जाएगा? 6 जिला। आ कहानी आसान सी बात ही। अब सुनो, सर्वाधिक ना रही कंप्यूटर को आज तंग करा रहा हो, बेटी को बाप, एक चीज और याद रखिए, और ठीक है। अब देखो, अच्छा, दो राज्यों के साथ बनाने वाले जिले कौन से हैं? 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले और वो कौन कौन से हैं? तो मेरे भाई सुनो, 1, 2 और 3। ले भैया, बात हटी खत्म है। कपूर जी, बात हटी खत्म है, बिल्कुल हटी खत्म, आगे लेके कौन? इधर देखो, एक जिला तो याद रखना, वो रखना हनुमानगढ़ को। किसे याद रखोगे? हनुमानगढ़ को। दूसरा जो जिला याद रखना है वो रखना भरतपुर को। किसे याद रखोगे? भरतपुर को। नीचे वाला जिला याद रखना धौलपुर को। किसे याद रखोगे? गुरुजी, धौलपुर को। नीचे वाला जो जिला यहां पर है उसका नाम है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। 1, 2, 3, 4 जिला ये हिस्सा है, जगह 2-2 जिला सारा सीमा बना हुआ है, 2-2 राज्यों सारा सीमा बना हुआ। गुरुजी समझे आपने? देखो समझा, पंजाब की सीमा जो है लाल दिख रहा है क्या इसमें? अरे लाल दिख रहा है इसमें? दिख रहा है ना? बोलने भैया ना दिखे तो बाद में बहुत कुछ दिखेगा, उनकी चिट्टो ले लिया। हनुमानगढ़ की सीमा जो है, सुनो, हनुमानगढ़ की सीमा इधर है अपने पंजाब के साथ भी लगती है और हरियाणा के साथ भी लगती है, बिल्कुल गुरुजी लगती है। तो सुनो, भरतपुर की सीमा हरियाणा के साथ भी लगी, यूपी के साथ भी लगी। वाह गुरुजी, बाहर आकर देखो, धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ भी लगी और मध्य प्रदेश के साथ भी लगी। वाह गुरुजी वाह। सुने, बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश है, मजो तो हटाया बात को, इसकी सीमा गुजरात के साथ भी लगती है। क्या लगी तो एक बार शेयर कर दो, टिका आगे बढ़िया सो। बस शेयर में दोस्तों कमी मत करना, मेरा मनोबल बस आप ही हो। कमेंट जरूर टेके जा करो गुरुजी, वास्तव में जैसी आपका मन में विचार वो रख जाए करो। अगर आप का साथ है तो मुझे क्या कमी है? कोई कमी को नहीं, ठीक है? तो मैंने पूरा सहयोग दो, कोई दिक्कत। एक वो आजकल ट्रेंड चल रहा है, पुष्पा नाम सुनकर, अरे बेटी का बापू, ये उस व्यक्ति की बात है जो व्यक्ति एक कोई अच्छा काम किया है उसने, एक विलन का रूप दिखा रखा उसके फिल्म में, बिल्कुल गुरुजी विलन को रूप दिखा रखा। तो भाई जी भारत पागल क्यों हो रहे हैं? कभी कलाम साहब की किसी ने नकल की है? कितनी वीडियो देखी है कलाम साहब की नकल?
गांधी जी की नकल की कितनी वीडियो देखी है, भगत सिंह की नकल की कितनी वीडियो देखी है? मेरे को आप एक बार ऐसे बताओ कि गुरुजी हमने इतनी वीडियो देखी है, देखिए ना। और कोई शॉर्टकट ना जाने उल्टो सीधो हाथों हाथ झुकेगा के। वो एक वीडियो देखी 2-3 क्या वो वाइफ को कहता है हस्बैंड जी कि खाना बनाओ, क्या झुकेगा नहीं? अरे तू खाना बना के कौन झुके तुम? और वो ऐसी ऐसी वीडियो विश्वास नहीं करोगे, कच्ची काट दी, पेंट काट दी, और पेंट काटने के बाद झुकेगा नहीं। ये मेरे भारत तू कितना महान है। चलो भाई देखो, अच्छा हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा, भरतपुर हरियाणा, उत्तर प्रदेश धौलपुर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बांसवाड़ा मध्य प्रदेश, गुजरात। गुरुजी याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 5 राज्य, कितने राज्य सीमा लगाते हैं? 5 राज्य। और 5 राज्यों में मैंने नाम लिखा दिए कितने कितने सीमा लगते हैं। अब मैंने आपको वो भी बता दी है, बिल्कुल बता दी। हाँ गुरुजी, अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ रहा हूं वो सुनना मेरी बात ध्यान से। राजस्थान जी को अपनो है और दक्षिणीतम राजस्थान लियो, क्योंकि आवश्यकता है दक्षिणी राजस्थान की है। हाँ गुरुजी वो ले लियो आप। तो जी दक्षिणी राजस्थान लियो, थाने समझ में आ गया वो गुरुजी क्यों लियो है? बिल्कुल गुरुजी समझ में आ गया। मन लागत है करक रेखा की बात बताओगा। बिल्कुल भाई साहब, करक रेखा की बात बताई जाएगी। किसकी बात बताई जाएगी? करक रेखा की। करक रेखा जो है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हमारा राजस्थान का पाली ऐसा जिला है, पाली, जो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 8 जिलों के साथ। इससे इसको देखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक को पहला ही देख लिया। देखो आज की रेखा है, ई रेखा को जो नाम है, वो नाम क्या है? वो नाम है करक। करक रेखा, किसी रेखा या रेखड़ी अपनी करक रेखड़ी। हाँ करक रेखा। करक रेखा पे जो सूर्य चमकता है पहली बार, वो कब चमकता है? 21 जून को। और इसी 21 जून को मेरे भाई बनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? 21 जून को। अच्छा, पहली बार जो योग दिवस बनाया गया था, यानी इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई गुरुजी मेरे भाई? वो हुई थी 2015 के अंदर। योग दिवस की शुरुआत होती है 2015 में। 21 जून को जैसे ही सूर्य चमका भारत पे, क्योंकि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा से होकर गुजरता है, यानी इसके नीचे लिख लेना कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्य करने की बात है, कोनी ज्यादा लंबी दिमाग में नोट ना ले, अगर पूछो तो भारत ना पूछो, मैं करवा दूंगा बी पार्ट में। मेन तो अपना राजस्थान देखना है कि राजस्थान के अंदर कितना जिला। तो राजस्थान के 2 जिले, एक जिले का जो नाम है वो है बांसवाड़ा, और दूसरे जिले का नाम है वो है डूंगरपुर। और डूंगरपुर का एक गांव है चीखली गांव। तो डूंगरपुर के चीखली गांव से होकर ये रेखा गुजर जाती है। गुरुजी राजस्थान में यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर गुरुजी बताओ कि इस रेखा की यहां से यहां तक कुल लंबाई कितनी है? तो मेरे भाई राजस्थान के अंदर इसकी जो कुल लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। और सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक कर्क रेखा का वो बांसवाड़ा में है, और न्यूनतम जो विस्तार है वो कहां पर है? वो डूंगरपुर के अंदर है। गुरुजी इतनी बात याद होगी। तो सुनो, इसके नजदीक जिला मुख्यालय बताओ। कर्क रेखा के अगर प्रश्न पूछा जाए गुरुजी क्या कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय, तो भैया नजदीक तो बांसवाड़ा है। बिल्कुल गुरुजी, तो जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। और कर्क रेखा दूर जिला मुख्यालय पूछे तो वो हो जाएगा श्री, क्योंकि दूर गंगानगर ये देखो ऊपर में कितना दूर है। हाँ गुरुजी, गंगानगर। ठीक है गुरुजी, माना आप बात समझ में बढ़िया तरह आ गई। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं एक बात और बताऊं, अरे तो छोटो करके बताऊंगा गुरुजी किया। एक तो पड़ती है तिरछी किरणें, एक पड़ती है सूर्य की सीधी किरणें। एक सीधी पड़े कदे टेढ़ी पड़े कदे भेंगी पड़े कदे किया पड़े, ये नया थोड़ा ऐसे लिखना। ठीक है, ये जो किरणें पड़ती है किसकी पड़ती है? सूर्य की। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, 21 जून को प्रकाश सीधा चमका, तो भारत का सबसे बड़ा दिन भी कब होगा? गुरुजी भारत का जो बड़ा दिन है वो इसी दिन होगा। कब होगा? 21 जून को। तो लिख लेना भारत का सबसे बड़ा दिन 21 जून को, यानी दिन बुड्ढो है। तो गुरुजी भारत की सबसे छोटी रात भी कब होगी? 21 जून को। दिन बुड्ढो, रात पे छुट्टी हो जाएगी। तो छोटा दिन कब होगा भारत का?
छोटा जो दिन होगा मेरे भाई वो होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को भारत और राजस्थान का सबसे छोटा दिन होता है। अब सुनो, अच्छा उत्तर में अपने एक जिला है, अरे दिख रहा है ऊपर, उत्तर में एक जिला है जिसका नाम है श्री गंगानगर। गुरुजी के लिख दियो, समझो ये बात ना, समझो ये ना देखो लिख के क्या दियो, समझ आवे ना लिखना की है फिर है कोनी। करक रेखा की सीधी किरणें द्वारा पड़ी तो तिरछी भाई साहब इस तरह से चलती है किरणें, इस तरह से जाएंगे, इस तरह से जाएंगे। तो ऊपर जो राजस्थान का उत्तरी जिला वो गंगानगर है, सीधी यहां पड़ी तो तिरछी कहां पड़ेंगी गुरुजी? जो तिरछी किरणें है वो पड़ेंगी गंगानगर के अंदर, गंगानगर में। और सीधी किरणें सीधी बांसवाड़ा में पड़ेगी, बांसवाड़ा है नहीं। अब एक काम की बात आऊंगे, देखो करक रेखा नजदीक बांसवाड़ा, दूर गंगानगर, नजदीक किरणें सीधी किरणें बांसवाड़ा, दूर किरणें गंगानगर। क्या लगी गुरुजी? बढ़िया लगी। तो देखो जरूरी नहीं है गंगानगर ऑप्शन में हो, गंगानगर मान लो ऑप्शन में, साथ में बीकानेर है तो भाई साहब बीकानेर कर देना, फिक्स नहीं है गंगानगर। तिरछी किरणें मतलब जो जितना ऊंचा जिला है, अब मान लो गंगानगर भी ऑप्शन में, अब मैं ऑप्शन में डाल दूं पंजाब। अब आपको पता है गुरुजी गंगानगर ऊपर है पंजाब, तो आप पंजाब को टिक करके आओगे। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल गुरुजी हमारे इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बताऊं कि पाली सारा जिला सीमा बना हुआ है, बेकी सा बना इन उतार लिए थे जितो भी है। अब बात करूंगा मैं पाली के साथ सीमा बनाने वाले जिले। तो देखो पाली के साथ मान लो मेरे भाई एक जिला ले रहा हूं ना, मैं एक जिला ले रहा हूं यहां पर इस तरह से, ये जिला लिया मैंने यहां। गुरुजी ये जिला कौन सा है? ये जो जिला है इस जिले का नाम मेरे भाई पाली है। ये जिला कौन सा है गुरुजी? अभी तो बोला आपने कि ये जो जिला है इस जिले का नाम है पाली, तो लो पाली। पाली के साथ जो जिले की सीमा लगती है वो कितने? 8 जिलों की। गुरुजी याद क्या करना, इसी ट्रिक बता दे, 100 मंत्र बता दे, वो जिंदगी में ना भूलना। तो मंत्र लिखोगे अजय सर का, मंत्र क्या लिखोगे? अनारा। क्या लिखोगे? अनारा। जो जो अनारा, जो जो बाउसी, अनारा जो जो बाउसी। गुरुजी यूं क्यों देखिए रखो, यूं क्यों। इससे मेरे भाई देखो क्या होगा, ऐसे अजमेर, एक जिला जो सीमा बनाता है उसका नाम है अजमेर। क्या नाम है? अजमेर। गुरुजी एक तो याद हो गया। ना से एक जिला जो सीमा बनाता है उसका नाम क्या है? नागौर। गुरुजी 2 याद हो गया। रा से जो सीमा बनाएगा, रा से जो सीमा बनाएगा, इधर लिख रहा हूं, नीचे लिखनी है जगह नहीं, चलो यहां लिख देता हूं, राज समंद। 3 जिले गुरुजी याद हो गए। जो से जो सीमा बनाएगा वो जिला जोधपुर, फिर जो से जो सीमा बनाएगा वो जिला जालो। गुरुजी बिल्कुल याद हो गया। अब बाद से जिला कौन सा हो जाएगा? अब यहां देखिए गुरुजी क्रम को लिखा, एक बार इसको लिख लियो, जिला याद कर लियो। अब से जो जिला है मैं ये लिख देता हूं क्योंकि जहां जगह मिलेगी और वहीं हम शुरू हो जाएंगे। तो उदयपुर। सी से जो जिला मिलेगा वो मिलेगा सिरोही। तो कितने जिलों के साथ सीमा हुई? 8 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 8 जिलों। गुरुजी किसके साथ? उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, नागौर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही। तो कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ पाली क्या है? सीमा बनाता है। कितने जिले हैं पाली के साथ? 8 जिले। इसके बाद जो दूसरा जिला है वो उसका नाम है नागौर। उसका नाम क्या है? नागौर। नागौर जो है, नागौर 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? नागौर। नागौर 7 जिलों से के साथ क्या बनाता है? सीमा। तो ये 7 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा। अजमेर और उदयपुर ऐसे जिले हैं जो 6-6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ये इतना डीप करा दिया, इन ज्यादा तो धनक नहीं मिला मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखो इन लिख लिए थे जितना भी ये सारा लिख लियो। बिल्कुल गुरुजी लिख लेगा, मैं 1 मिनट देख लियो, क्लास सही चलेगी। ठीक है बढ़िया, टॉप की चल रही है क्लास से। बस आप अपना प्रेम प्यार यूं ही बनाए रखना, गुरुजी आपको जितना ताकत से है वो पूरा करवा देंगे अच्छी तरह से। अब देखो राजस्थान की बात करेंगे, 26वां जिला राजस्थान को। राजस्थान नाम क्या मतलब धन्यवाद हूं। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं गुरुजी? राजस्थान में 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले। उसी के नीचे लिखना है इसके बाद 33 जिले व 7 क्या है? संभाग है। 7 क्या है? संभाग।
तो राजस्थान के अंदर 33 जिले, संभागों की संख्या कितनी है? 7। 33 जिले, 7 संभाग। गुरुजी जिला तो बाद में पढ़ाऊंगा, पहला संभाग ही 8 हटा दो। तो लो भाई संभाग हटाओ। 1 2 3 4 5 6 7। गुरुजी कोई ट्रिक बता दो तो न्याल हो जाए। लहर है जे बी यू को अजब चको आल चक में आगे आ चक सा समाग दी ट्रिक। गुरुजी किया देखो तो जैसे कौन सा जिला हुआ? जयपुर। बी से जो जिला उसका नाम हो गया मेरे भाई बीकानेर। ऊ से जो जिला उसका नाम हुआ संभाग है, सॉरी संभाग उदयपुर। के से मेरे भाई संभाग हुआ कोटा। थोड़ा सा यहाँ कोई नाम ले जाए तो यहाँ थोड़ा मास्टर हमेशा कि आगे सोच के चला तो थोड़ा बहुत हो जाए तो लोड ना लेकर। गुरुजी थारी बात नोट लिया कोनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अजमेर। जैसे जोधपुर और वैसे बीकानेर। बीकानेर भरतपुर का डब्ल्यू है। अच्छा बीकानेर लिख दो नहीं वो बै भरतपुर आओ बैठा। ये बै से कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? भरतपुर। नवीनतम गुरुजी संभाग कौन सा है? तो जो नवीनतम संभाग है वो भरतपुर है। गुरुजी कब बने हो? ये बना था 4 जून 2005 में। इस समय जो मुख्यमंत्री वो थी वसुंधरा राजे। कौन थी? वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे का शासनकाल याद रखना मेरे भाई, पूछा जाता है एग्जाम में 2003 से लेकर 2008। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? वो वसुंधरा राजे। ठीक है, आज हो पटांगा काल वाली क्लास में बस 3 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। सामान्य परिचय बी के बाद टॉपिक के ऊपर आ जाएगा। उसका 4 लगेगी देखो जितनी लगेगी, क्योंकि सामान्य परिचय प्रश्न अच्छा और बढ़िया और बहुत ही शानदार जानदार बनते हैं। इसीलिए एक दिन हम भी निकले थे शहर को, एक तरफ जंगल था एक तरफ शमशान था। शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के यही ब्याह थे, संभल कर जलसाती एक दिन हम भी कभी इंसान थे। तो इसी के साथ अलविदा। कोई जितना कुछ मर्जी कितने मर्जी बड़े ज्ञानी हो जाना, कभी ऐसे मत करना कि मेरा बुड्ढो कोई यही को नहीं। देखो हम इस बड़ी सी पृथ्वी पे वो कहते हैं ना पी की फिल्म छोटा सा गोला में रह रहे हैं, तो केटा आप लोग तो ये ना सोचो बढ़िया पढ़ो मेहनत करो अपना नो क्यों को लेना, सिर्फ जॉब लगना है और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कि अगर एग्जाम पहाड़ है तो हम भी दशरथ है मान जी हैं, ये बात याद रखना कभी भूलना मत। ठीक है मेरे प्रिय लाडले भाइयों, सभी को जय हिंद, मेरा प्यार भरा नमस्कार।